तो परमानेंट के लिए करना है तो उसका पूरी जड़ मिटाना है। इसकी जड़ कहाँ जा रही है, पहले जड़ खोदो ना उसकी। जब खुद जाएगी या पूरा हर चीज़ निकल जाएगा, दोबारा समस्या नहीं आएगी, ये चीज़ हो जाएगा। कल इसे चालू कर दिया हूँ, देखो ये कल आज नवरात्रा समाप्त हो जाए तो कल से इनका प्रक्रिया चालू कर दें तो इनका आराम हो जाएगा। दोस्तों, संतों से मिलने की इस अगली कड़ी में आज आपको लेकर आए हैं संत हनुमान दास जी की कुटिया में, और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि संत हनुमान दास जी अपनी साधना शक्ति से लोगों का इलाज कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कुटिया की ओर। ये सामने संत हनुमान दास जी की कुटिया बनी हुई है, तो सीधे हम अभी कुटिया की ओर ही जा रहे हैं। तो हम फाइनली आश्रम में पहुंच चुके हैं और महाराज जी कन्या भोज के लिए प्रसाद बना रहे हैं। नवरात्रि में महाराज जी कन्या भोज करवाते हैं, उसी की तैयारी में लगे हुए हैं जी। और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु लोग भी आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप? इंदौर से। इंदौर से आए हैं? इंदौर से। अच्छा, मतलब वीडियो देख के आए हैं कि ऐसे? वीडियो देख के आया था। अच्छा। हाँ, कभी नहीं आया था। अच्छा, पहली बार आए हैं? पहली बार आया। अच्छा, तो आपको परेशानी हुई क्या यहाँ पहुँचने में? आने में थोड़ी दिक्कत है, जैसे एड्रेस आदमी को क्लियर मालूम नहीं है, यहाँ आया ही नहीं कभी। अच्छा। तो पूछते पूछते आया, लेकिन पहुँच तो गया मैं। अच्छा। एक यहीं के मिल गए थे रिक्शा वाले गांव के। अच्छा, फिर यहाँ तक पहुँचा? यहाँ तक पहुँचाए बेचारे। कल आए थे? परसों आया मैं। अच्छा, तो यहीं आश्रम में रुके हुए हैं? हाँ, यहीं पे रुके। अच्छा, तो यहाँ रुकने में कोई दिक्कत हुई? नहीं, रुकने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और महाराज जी सहयोग करते हैं? महाराज जी बहुत सहयोग करते हैं। अच्छा। खाने पीने का, रहने का सब व्यवस्था करते हैं। अच्छा, तो कोई परेशानी रही होगी तब आए? नहीं, परेशानी है। अच्छा। ये भी तो आया मैं वीडियो देख के। अच्छा। अच्छी लगी वीडियो। उस दिन मैं देख रहा था जब एक लेडीज़ का झाड़ा लगा रहे थे महाराज जी। अच्छा। तुरंत आराम हुआ, तो मेरे को भी लगा जाना चाहिए यहाँ। जी जी। मेरे को भी शरीर में तकलीफ है। अच्छा। लकवा है मेरे को। पूरी शरीर में दर्द होता है। अच्छा, तो उसके लिए आया हूँ। देखो अब प्रभु की कृपा क्या होता है। नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। उम्मीद तो यही है कि हो जाएगी, इसलिए ही आया है। हाँ, मैं वीडियो देखा था, उसमें सही बताया। हाँ। मतलब तत्काल आराम होना कहीं नहीं होता, शायद ही होता है, लेकिन यहाँ तत्काल आराम बताया ना। जी। मैंने कहा जाना चाहिए मेरे को। मेरे को भी बहुत दिन से परेशानी है। अच्छा। पूछते पूछते आ गया। अच्छा, तो परमानेंट के लिए करना है तो उसका पूरी जड़ मिटाना है। इसकी जड़ कहाँ जा रही है, पहले जड़ खोदो ना उसकी। जब खुद जाएगी या पूरा हर चीज़ निकल जाएगा, दोबारा समस्या नहीं आएगी, ये चीज़ हो जाएगा। कल इसे चालू कर दिया हूँ, देखो ये कल आज नवरात्रा समाप्त हो जाए तो कल से इनका प्रक्रिया चालू कर दें तो इनका आराम हो जाएगा। घर में भी समस्या इनकी ज़्यादा है, घर में बहुत ज़्यादा है। गलती तो देखो आज भी करता ही करता है, क्योंकि ये अगर बीच में पहले अभी पूजा नहीं छोड़े होते तो कुछ दिक्कत नहीं आती। इन्होंने पहले साधना किसी देवी की चल रही थी साधना। हाँ, देवी। तो देवी की साधना छोड़ दिया था। बीच में इनके रामपाल जी का नाम ले लिया था। तो रामपाल का दीक्षा ले लिया था। हाँ, तो ये क्या है कि सब मना कर दिए। देवी दुर्गा भगवान सब मानना मना कर दिया। अच्छा, जब से वो उनका पूजा चालू किया तभी से तुम्हारे फिर ज़्यादा दिक्कत आ गई है और घटने ऊपर घटना हुई है। हाँ, तो मौतें भी हो गई ना कई घर में। अच्छा। कितनी मौतें हो गई घर में? मौतें तो 3-4 हो गई ऐसा। 3-4 मौतें हो गई। अभी तो मम्मी पापा अभी शांत हो गए। तो वो रामपाल के चेला बनने के बाद हुआ तुम्हारा? हाँ हाँ। यानी जब तक देवी की पूजा चलती रही है तुम्हारी, तब तक सही थी तुम्हारी। कुल देवता ही तुमने छोड़ दिया, जब कुल देवता छोड़ दिया दूसरी के शरण ले लिया तो और दिक्कत कर दिया। करते हैं ना, कुल देवी देवता कुछ भी मानना नहीं, कुछ है ही नहीं धरती पे। वो कहते हैं कुछ है ही नहीं है। कुछ है ही नहीं। वो बताते हैं उसका वो कबीर परमात्मा का सेवा। हाँ, तो कबीर परमात्मा का आपने किया तो आराम तो मिलना चाहिए। अरे कुछ भी नहीं मिले और नुकसान हो गया। और नुकसान हो गया। और नाम भी ऐसा जपना है। हाँ, कि मतलब कि जरा सा भी रुका, अपन बात कर रहे इतने देर तक बस बात भर के रुक सकते हैं। अच्छा, बात खत्म फिर नाम चालू, फिर चालू करो। आदमी बोर भी हो जाता है। नहीं तो उसमें देखो फायदा अगर हो रहा है नहीं हो रहा कुछ तो जाप करने से अच्छा लगता है। जब किसी को फायदा ना होगा तो कैसे अरे उसमें बहुत लोग उनके शिष्य पागल हो गए वो नाम जप जप के। हाँ, पागल हो गए, बहुत शिष्य पागल है। रामपाल के शिष्य बहुत पागल है। आप कितने बार गए हो? मैं तो वहाँ उनके पास नहीं गया। इंदौर में उनका आश्रम है, वहीं से दीक्षा देते। वहीं से दीक्षा दिए थे हाँ, इंदौर से। रामपाल जी मिलते थोड़ी, वो तो जेल में ही बताते। हाँ,
तो उनको चेला दीक्षा देते हैं क्या? हाँ चेले है ऑनलाइन? ऑनलाइन। अच्छा ऑनलाइन नहीं, दीक्षा वो चलती उस पे वो लगी है एलईडी, हाँ उस पे आते हैं वही दीक्षा देते हैं। रामदेव बाबा अलग अलग है। रामदेव बाबा तो अलग है। वो रामपाल जो था दीक्षा दे करके लोगों की पूजा बंद करवा देते हैं, वो कबीर पंथी हैं। और जब से इन्होंने जो है अपनी कोष्ठ की पूजा बंद किया है, वो तो कल हम साधना कर रहे थे तो दीदी भी हमको बताया, वो बोले कि इसने तो अपनी इष्ट की पूजा बंद कर दी है। तो हमने इससे पूछे, बोले हाँ इष्ट की पूजा बंद करो। 3 साल से ज्यादा दिक्कत आई इसको। हाँ 3 साल जब तो नाम लिया हमने था। कल जब आया तो पूरा स्टोरी ले लिया। 3 साल से ज्यादा दिक्कत आई है। और इसके पहले इन्होंने जो है कहीं रहने वाले कुछ और जगह के थे, हाँ बाहर के थे ना, और दूसरी जगह पे रहे वो। करवा भी दिया गया है कुछ लोगों ने, लाग लगी है। अब जब लाग घर में लगी, जब वही नहीं खुलेगी तो घटनाएं मौतें के ऊपर मौत होती रहेंगी, कैसे ठीक होगा? अब ये कि इनका जो खिलाया पिलाया था, कल एक जड़ इनको खिलाया गया जिससे इनको पलटी हुई है, और पलटी के दौरान इनका पेट से आराम हो गया। और जब पेट से आराम हो गया, अब कल जो है आज नवरात्र समाप्त हो जाए, कल इन दूसरी चालू हो जाएगी, तो इनका जो दर्द है शरीर का आराम हो जाएगा। अच्छा, इनको महाराज जी यहाँ कितने दिन रुकना पड़ेगा? आज इनको रुकना है बस। आज तो कुछ है ही नहीं। आज तो कुछ होएगा नहीं। हाँ कल इनकी पूरी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। हाँ। कल अगर शाम को टाइम रहेगा तो निकल भी सकते हैं, और ना टाइम रहेगा तो कल और रुके रहेंगे। परसों कौन इनको कुछ लगता है? इनका तो पैसा लिया नहीं जा रहा, भोजन इनसे कहा नहीं जा रहा, भोजन हम अपना दे रहे हैं, पढ़ने के बाद तो हम स्वयं दे रहे हैं, रुपया इनसे मांग नहीं रहे हैं। अपना करवा में जाए, अपना ठीक हो जाए। क्यों गलत नहीं? पैसा लिए तुमसे नहीं ठीक है। ये कि भटकते भटकते इतने दूर से यहाँ हैं तो ठीक हो जाएगा। हमारा मकसद ये है। अब जड़ से ठीक करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, पूरी प्रक्रिया समझना पड़ेगा। अब उड़नछू करना हो तो 2-4 महीने के लिए 1 मिनट में कर देंगे तो क्या फायदा रहेगा? घर का देवता है, उसको मना करके फिर आगे की कहानी बनाई जाएगी तो ठीक हो रहेगा, परमानेंट के लिए ठीक रहेगा। कितना किराया वहाँ से यहाँ तक का लिया है? मांगते तो वहाँ से 1000 रुपया, 600 रुपया, 500 रुपया, अच्छा, लेकिन इन्होंने लाया भैया ने 250 रुपया। 250 रुपये तो भी ज़्यादा लिया। दूसरे रिक्शा वाला मेरे से मांग रहा था 1000 रुपया। अच्छा, तो ये टकरा गया, और उसको मालूम भी नहीं था। इनसे ही पूछने लग गया यहाँ से किधर किधर जाना है। हाँ। जैसे मान लो ये मूरत ध्वज आश्रम है और यहाँ से चित्रकूट जाना है रामघाट, अच्छा, तो जाने का क्या माध्यम है? मतलब टेम्पो, रिक्शा सब मिलेगा। अच्छा, टेम्पो भी मिलते हैं? सब टेम्पो किराया बेस में चलते हैं? कितना किराया लगता है यहाँ से? लगता है 20 रुपये। कहाँ का? रामघाट का। मतलब यहाँ पालदेव गाँव से रामघाट का, पालदेव गांव से रामघाट का 20 रुपये किराया लगता 20 है। रुपये 20 जाने का, 20 आने का। हाँ। तो डायरेक्ट टेम्पो वहाँ आती जाती है? हाँ डायरेक्ट। अच्छा, तो यहीं गाँव की टेम्पो आती जाती है? हाँ गांव की है, कुछ चित्रकूट की है, अच्छा, सब आती जाती। गांव की है, यहाँ पुरोक भी है। तो टेम्पो रामघाट से चल के पालदेव गांव से होके सीधे गोदावरी गोदावरी। अच्छा, तो गोदावरी से अमसुइया जी होते होते घूमते चित्रकूट पहुँचती। गोदावरी का कितना किराया लगता है यहाँ से? चित्रकूट से? वहाँ से हमारे 30 रुपये। गोदावरी का, रामघाट से गोदावरी का 30 रुपये, पालदेव से 20 रुपये, रामघाट से पालदेव का 20 रुपये। लेकिन बाहर से आने वालों को ये लोग ज़्यादा बताते हैं। हाँ बताते हैं। अब देखो बाहरी आदमी कहानी ये सब बताता है जी, ये तो अपना गाना से ड्राइवर के हिसाब से है, तो जैसे ठग लिया उतना ही है। गाँव वहाँ से भी सही लगता है। अच्छा, हाँ, मतलब जो लोकल के गांव के आदमी हैं, हाँ, उनका 20 रुपये भाड़ा है, 20 रुपये पालदेव गांव से। हाँ। और ये बाऊपुर मोड़ से होके हाँ बस सीधा रामघाट पे ले जाती हैं। सही। महाराज जी, आपको कैसा लगा ये मूरत ध्वज आश्रम? ये मूरत ध्वज आश्रम ये तपोभूमि है, तप है। अच्छा, अब इससे बढ़ के कौन आश्रम है? जी ये तपोभूमि है जी हमारे कामतानाथपुरी की। जी ये द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने इनको सिद्ध किया। जी, ये द्वापर में भगवान ने यहाँ अपने पुत्र के सत परीक्षा जो कृष्ण के द्वारा जी परीक्षा हुई हमारे महाराजा जी मोरोध्वज की, जी उसी की परीक्षा पर महाराज ने पुत्र परारा चलाया। जी। वो ये तपोभूमि है। अच्छा दोस्तों, ये आप मूरत ध्वज आश्रम के दृश्य देख रहे हैं और पहाड़ के नीचे बाबा जी की कुटिया बनी हुई है। ये देखिए चारों तरफ के दृश्य, और बाबा जी के आश्रम के सामने ही ये देखिए पानी की सुविधा बहुत अच्छी है। ये देखिए दोस्तों, पानी चल रहा है
आपको बता दें कि ये पानी बोरिंग का नहीं है, ये ऊपर पहाड़ों का पानी है। झरनों का पानी पहाड़ों में एकत्रित होता है। उस पानी को महाराज जी ने अंडरग्राउंड पाइप के माध्यम से यहाँ पर लाए हुए हैं। ये पानी 24 घंटे इसी तरह से चलता रहता है। महाराज जी की कुटिया में कन्या भोज का आयोजन चल रहा है। अभी आपको अंदर के दृश्य भी दिखाते हैं। लाओ पाँव लाओ। बाहर चलो लाओ भी। चलो बिज्जू बाहर जा लड़का बाहर रहा। ये दोस्तों महाराज जी के आश्रम में कन्या भोज का प्रोग्राम चल रहा है। ये संत हनुमान दास जी की कुटिया है और महाराज जी आज नवरात्रि के पावन अवसर पर कन्या भोज का आयोजन कर रहे हैं। अब तो नहीं आ भाई। अरे अब तो बता दूं कि चाहे जहाँ नाचो कोनो मतलब ही नहीं है। वो जड़ी बांधे के बाद अरे 4 झला गए हूँ, मैं परेशान रहे हूँ। जड़ी बांधो तब खत्म। जड़ी बांधो तो खत्म, कहानी खत्म, चढ़ी हमारी भय रह ही नहीं गया। ये भंडारा गांव की तरफ से होता कि आप कराते? ये गांव की तरफ से नहीं। अच्छा। ये स्वतः का हमारा खर्च है और स्वतः का जो है यहाँ का पूरा। यहाँ गांव में 1 रुपए का हम किसी से नहीं कहते जी। और ना कोई मदद लेते हैं। कोई अपने श्रद्धा से ले आए वो बात अलग है। कहते तो बहुत लोग हैं पर हमारी मांगने की तो एक आदत नहीं और ना कहने की आदत है तुम आ जाओ करवा दो। जब सिद्ध बाबा हमको दे रहे हैं तो अपने आप कहीं में कहीं से चल के आ जाता है। ये साधना के प्रभाव से आ जाता है तो हमें एक दूसरे से लेने की क्या ज़रूरत है। और संत को पहाड़ जोड़ने की क्या ज़रूरत है। जी जी। संत के पास उतना होना चाहिए कि सब्जी हमारे लिए और हमारे आने वाले 2-4 लोगों के लिए सीमित रहे। जी और करोड़ों रुपए की संपत्ति अगर संत जुहा लेगा जी और एक दिन मर के चला जाएगा, वो संपत्ति गवर्नमेंट जब्त कर जाएगी। जी जी वो किसी के काम में नहीं आएगी। जी। तो क्यों हम किसी गरीब का धन इकट्ठा कर करके बर्बाद करें, अपना भी समय बर्बाद करें। इससे अच्छा है कि हमें जितनी ज़रूरत है उतना लें जी और इसके बाद जनता को जो अपने हैं लिए रहे अपना करे, हमें क्या करना है। जी जी और बाकी ज़्यादा जुहाने की कोशिश संत को नहीं करना चाहिए। जी और फिर जब वो अरबों खरबों में चलता फिर संत कहाँ रह गया। जी जी फिर तो एकदम राजसी गुंडा हो गया। जी जी और जो राजा होता है तो वो छोटे किस्म का होता है और महाराजा सबसे बड़ा होता है। जी तो राजा कहते हैं, विधायक, मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री, इनको राजा कहते हैं। जी और महाराजा कहते हैं जो जंगल में साधना करते हैं, जी वो महाराजा हैं। जी अब महाराजा वो सब कुछ त्याग करके जंगल में बैठे हैं साधना करने के लिए। जी अगर वही संपत्ति उनको एकत्रित करना है, जुहाना है, जी तो फिर महाराजा कैसे हुए। जी तो राजा की श्रेणी में आ गए। जी इसलिए संत को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जी इसलिए हमारे पास जो भी होता है हम स्वतः का करते हैं। जी हम किसी से ज़्यादा कहते नहीं हैं और ना हम इकट्ठा करते हैं। जी हमारे कुटिया में 10-5 लोगों का रहता है। जी। हाँ, जितने लोग आ जाएंगे उनकी व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा। भूखे कोई नहीं रहेगा। जी ये आश्रम की साधनाओं का प्रमाण होता है। अगर साधना युक्त है तो कितने भी लोग आ जाएंगे तो उनकी व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा महाराज जी, आपके मिलने का समय अभी आप पूर्णवासी को बता रहे थे। हाँ, हमारा ये है कि अमावस्या के दिन हम साधना के कारण, कई कारण हैं जिससे हम लोगों से मिलना दिक्कत होती है। जी इसलिए पूर्णिमा को कोई भक्त अगर ज़्यादा परेशान है तो पूर्णिमा को मिल सकता है। जी बाकी ज़्यादा परेशान नहीं है तो मिलने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं से दिखवा ले। जी पर अगर नहीं कहीं समझ में आ रहा जी तो मिले वो। जी। और पूर्णिमा को ही मिले हमसे, या पूर्णिमा के एक दिन आगे भी हो सकता है। अच्छा। और एक दिन पीछे भी हो सकता है और पूर्णिमा को भी हो सकता है। 3 दिन। 3 दिन मिले वो हमसे। जी
और आकर के अपनी समस्या अगर बताएगा तो पूर्णतः उसका निदान किया जाएगा। अच्छा महाराज जी, जैसे कोई आता है उसको यहाँ आने में शाम हो गई तो रात में यहाँ आश्रम में रुक भी सकता है? हाँ, आश्रम में उसकी 1 दिन या 2 दिन रुकने की व्यवस्थाएं पूरी की जाएंगी। अच्छा। क्योंकि ज़्यादा दिन रुकने में यहाँ साधना करने में डिस्टर्ब होता है। जी जी इसलिए मजबूरी में इमरजेंसी में उसको 1 या 2 दिन के लिए व्यवस्था की जा सकती है। जी इसके बाद उसका ट्रीटमेंट करो, उसको भगाओ। जी यहाँ क्या करना है, जी जी पैसा बर्बाद करके किसी का, जी जी जी। ये होता है। ये महाराज जी कई लोग तो बाहर से आए हुए हैं। हाँ, जो बाहर से आते हैं उनका 2-3 दिन रुकने की व्यवस्था करते हैं हम लोग, अच्छा और खाने की भी करते थे। जी फिर उनको कोई पैसा तो मांगा नहीं जाता उनसे, जी और ना ही उनको जो है किसी तरह का शुल्क लिया जाता। जी इसलिए अपना खाए पिए और अपनी समस्या का निदान करवाए जी और अपना रास्ते चला जाए। जी यहाँ रुक करके क्या फ़ायदा, उसको भी डिस्टर्ब, समय की बर्बादी, हमारी भी डिस्टर्ब होगी। इसलिए उसे काम करो, अपनी रास्ता जाए दिया गया। और लोगों का पर्चा बनाने लगेंगे, भूत भविष्य बताने लगेंगे तो भीड़ ज़्यादा उभरने लगेगी, जी भीड़ तो हो ही जाएगी। और भीड़ हो जाएगी तो ना हमारी साधना होगी ना लोगों के काम होंगे। जी जी अगर उनको भविष्य भूतकाल बता दिया गया तो उससे उनका निदान नहीं हो जाएगा। जी जी भाई सब्जी पूड़ी कहीं रखी, हमने बता दिया कि वो रखी है, तो क्या उससे पेट तो ही भर जाएगा वो, जी उसको तो देंगे, खाएगा तभी तो पेट भरेगा। इसलिए उसको बताने से कुछ नहीं होता। मेन पॉइंट जड़ पकड़ी जाती है और जड़ को ख़त्म कर दिया जाता है, और वो अपने आप मरीज ठीक हो जाता है। जी और खाली बता करके और आशीर्वाद दे दिया हो जाएगा, तो इतना अकाउंट में भी लोगों के बैलेंस नहीं है। ये आशीर्वाद देते देते पूरे संसार को ठीक कर देगा, तो भगवान वही हो जाएगा। ये स्वतः के कर्म और स्वतः के नियम से उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी साधना के प्रभाव से उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, नियम ये है। और ज़्यादातर सहयोग, कई रोग भी होते हैं जो शैतानों के लक्षण लेते हैं, इसलिए जड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। जड़ी सक्सेस है, जड़ मिटती है, जड़ी कारगर है। अगर कैंसर 2 चरण तक पहुंचा है तो इलाज पक्का है। अगर 2 से तीसरे चरण में चला गया तो फिर कैंसर का इलाज कहीं नहीं है। ठीक होने के बाद भी 2 साल 3 साल के बाद कीटाणु उसके उत्पन्न होंगे और उसको मरना निश्चित होता है। तो इसलिए अगर 2 चरण तक है तो मिले तो हम कर सकते हैं। एक दिन कानपुर से आए तो कुछ लोग, कानपुर से एक व्यक्ति आया है, उसको 15 दिन की दवा दिया है। अब नवरात्रा होने के बाद फ़ोन संपर्क करेगा और आना है उसको भी। उसका दादा रुके थे भैया? हाँ, एक दिन शायद नहीं रुके थे, हाँ एक दिन रुके थे, हमको याद नहीं है, पर दवा दिया उससे दर्द में उसको कंट्रोल है। और दूसरी दवा मजबूत देंगे इस बार, क्योंकि जल्दी दिया था, टाइम नहीं था। दूसरा मजबूत कर देंगे तो उसका आराम हो जाएगा। उसका 2री चरण में है, बचने की पूरी गुंजाइश है। अगर कैंसर 3रे चरण 4थे चरण में चला गया तो फिर हमारे पास कोई दवा नहीं है, वो भगवान के भरोसे चलेगा। और दवा भी है, ट्रीटमेंट भी है। अगर उसका 3रे चरण में भी ट्रीटमेंट है, पर वो ये लिख के देंगे कि हम मर जाएं तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, तो दवा है ठीक भी कर देती है। और दवा खतरे की होती है, कोई मर भी सकता है और ठीक भी हो सकता है। जिसको पूरी मरने की कोई समस्या हो कि मर ही जाएगा वो, तो हमारी दवा वो करे तो ठीक भी हो सकता है। और अगर उसको ज़रा सा शंका है तो डॉक्टरों का इलाज कराए, अगर वहाँ सफलता मिल जाए तो ठीक है, नहीं मेरे हिसाब से तो कैंसर की दवा डॉक्टरों के पास अभी पूरा संभव नहीं है। और आयुर्वेदिक से में संभव है, पर परहेज सबसे बड़ा होता है। अगर परहेज किया तो संभव है, हाँ, और परहेज नहीं किया तो संभव नहीं है उसका, ऐसा होता है।